हेलो एवरीवन, दिस इज़ साक्षी। आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे। आज के लेक्चर में हम अगस्त 2019 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। वो सब स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहला करंट अफेयर है, ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है, मैं आपको डिफरेंट क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी जैसे कि करंट अफेयर्स आ सकते हैं। ओके, ऐसी कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने अभी अभी ऐलान किया है कि वो विलौर को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। स्टेट कौन सी है? तमिलनाडु। ओके, उसके बाद अब सेकेंड वे में इसको देखते हैं कैसे आ सकता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने अभी अभी किसकी ट्राइफिकेशन को अनाउंस किया है? विलौर की। बेसिकली जो विलौर है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। कौन कौन सी? विलौर, रानीपेट एंड तिरुपटूर। ओके, ये बस याद रखना, आपसे मेन विलौर के बारे में ही पूछेंगे। उसके बाद सेकंड करंट अफेयर है रिगार्डिंग विलेज वॉलंटियर सिस्टम। सबसे पहला इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि विलेज वॉलंटियर सिस्टम किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट सर्विसेज को लोगों के घरों तक प्रोवाइड करना। ओके, सो थर्ड करंट अफेयर है रिगार्डिंग जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन को लॉन्च करने का ऑब्जेक्टिव है सभी लोगों तक पानी को पहुंचाना। ओके, नेक्स्ट फोर्थ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि व्हाट इज कोरस। कोरस क्या है? कोरस की फुल फॉर्म है बेसिकली कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी। कोरस का क्या मतलब है? कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी। इसको अच्छे से याद करना। बेसिकली जो कोरस है वो एक सेपरेट कमांडो यूनिट है आरपीएफ का, जिसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स भी बोलते हैं। आरपीएफ का ये अलग से एक सेपरेट कमांडो यूनिट बना दिया। इसका मेन पर्पस, हमें पता है इंडिया में ऐसे बहुत से रीजन्स हैं जहाँ पे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर जहाँ पे डकैतियाँ होती हैं ट्रेन में। सो उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ही कमांडोज फॉर रेलवे सिक्योरिटी बनाई गई है और इनको वही इलाकों में डिप्लॉय किया जाएगा। ओके, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। सो नेक्स्ट फिफ्थ करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। वो है रिगार्डिंग जंग आज़ादी मेमोरियल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने पंजाब का कोई भी एग्ज़ाम देना है उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जंग आज़ादी मेमोरियल के बारे में सबसे पहला क्वेश्चन यही आ सकता है कि वो कहाँ पे है? करतारपुर में। ओके, सेकंड, जो जंग आज़ादी मेमोरियल की थर्ड फेज़ है उसको डेडिकेट किया गया है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई ड्यूरिंग जलियांवाला बाग इंसिडेंट और जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, जिनको अंडमान सेलुलर जेल में कैद कर लिया गया था और वहाँ पे उनकी डेथ हो गई थी। सो उनको डेडिकेट किया गया है। ओके, और ये कहाँ पे बनेगा? करतारपुर में। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ करंट अफेयर इज रिगार्डिंग नेवल टाटा हॉकी एकेडमी। ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुई है? ओडिशा के भुवनेश्वर में। जस्ट एज अ फैक्ट इसको याद रख लेना। सो सेवंथ करंट अफेयर इज रिगार्डिंग ऐश्वर्या पीसे। ऐश्वर्या पीसे ऐसी फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिन्होंने की वर्ल्ड टाइटल जीता है इन मोटर स्पोर्ट्स। किसमें? FIM वर्ल्ड कप में, जो कि हंगरी में ऑर्गेनाइज किया गया था। और कई बार स्पेशली पंजाब के एग्ज़ाम्स में ये भी पूछ लेते हैं कि कोई भी जैसे स्पोर्ट पर्सन है वो कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है। सो आपको उसकी स्टेट भी पता होनी चाहिए। ऐश्वर्या पीसे बिलोंग्स टू बेंगलुरु। ओके, नेक्स्ट एट्थ करंट अफेयर इज रिगार्डिंग चंद्रिमा शाह। चंद्रिमा शाह न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज ये फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट बन गई हैं किसकी? INSA, दैट इज इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी की। ओके, देन नाइन्थ करंट अफेयर इज रिगार्डिंग वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। वर्ल्ड की हाईएस्ट लेक कौन सी है? उसका नाम याद रखना, केजिन सारे लेक। और ये कहाँ पे है? नेपाल में। ओके, और इस लेक का जो लोकली नाम है वो है सिंगर। ओके, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट टेंथ करंट अफेयर इज रिगार्डिंग मिशन रीच आउट। ये भी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज सिंपली पूछ लेंगे कि मिशन रीच आउट जो है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया और कहाँ पे लॉन्च किया गया है, या फिर उसका ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। सो तीनों के आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जो मिशन रीच आउट है वो बेसिकली इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। कहाँ पे किया है? जम्मू में। क्यों किया है? हमें पता है अभी रिसेंटली
बेसिकली 5 अगस्त को अनाउंस किया गया था कि आर्टिकल नंबर जो 370 है उसको स्क्रैप किया जाएगा और जम्मू कश्मीर की रीऑर्गेनाइजेशन होगी। ओके, और इस वजह से ही जम्मू कश्मीर में कर्फ्यू लगा हुआ था और इस कारण जो इंडियन आर्मी है उन्होंने मिशन रीच आउट को चलाया। उसका मेन पर्पस क्या था कि बेसिक सर्विसेज और नेसेसिटीज़ जम्मू के लोगों तक पहुंचाना। ओके, ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, बस इतना सा याद रखना। 11th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग हैदराबाद ओपन BWF टूर सुपर 100 टूर्नामेंट। इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है। कौन कौन सी? पहला तो मेंस सिंगल टाइटल किसको मिला है और सेकंड विमेन सिंगल टाइटल किसको मिला है। जो मेन सिंगल टाइटल है वो मिला है सौरभ वर्मा को। ओके, और सेकंड विमेन सिंगल टाइटल मिला है यो जियामिन जो कि सिंगापुर से बिलोंग करती हैं। ओके, नेक्स्ट 12th करंट अफेयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है रिगार्डिंग विरासत ए खालसा। विरासत ए खालसा कहाँ पे है? श्री आनंदपुर साहिब में। और ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज विरासत ए खालसा का नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। क्यों? बिकॉज ये मोस्ट विजिटेड म्यूज़ियम बन गया है एशियन सब कॉन्टिनेंट का, कि मतलब एक ही दिन में इसमें बहुत सारे एक बारी में टूरिस्ट जो हैं वो आए। ओके, बेसिकली हुआ क्या था, 20 मार्च 2019 को विरासत ए खालसा में 20,569 लोगों ने उसको विजिट किया। इस वजह से इसका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। ओके, आपको ये फिगर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको यही याद रखना है कि विरासत ए खालसा कहाँ पे है और इसका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ है। ओके, नेक्स्ट 13th करंट अफेयर है रिगार्डिंग अल्टीमेट टेबल टेनिस टाइटल। इसमें आपको 2 बातें याद रखनी है कि इसमें विनर कौन है और कौन हार गया। ठीक है, अल्टीमेट टेबल टेनिस टाइटल जीता किसने है? चेन्नई लॉयंस ने। और हारा कौन है? दबंग दिल्ली। ओके, सो नेक्स्ट 14th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग अनुपम खेर ऑटोबायोग्राफी। इसमें आपको यही याद रखना है कि अनुपम खेर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी को लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली। ओके, ये आ सकता है पेपर में, इसलिए याद रखना। ये बेसिकली बुक का नाम है जिसको अनुपम खेर ने लॉन्च किया है और वो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट 15th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग 22nd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, दैट इज़ NCEG। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई? शिलोंग में, मेघालय के शिलोंग में। और सेकंड इसका थीम क्या था? डिजिटल इंडिया सक्सेस टू एक्सीलेंस। ओके, नेक्स्ट 16th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबॉर्न। ये न्यूज़ में क्यों है? बिकॉज इसमें एक्सीलेंस इन सिनेमा ऑनर किनको मिला है? शाहरुख खान को। ओके, नेक्स्ट ये भी आ सकता है 16th, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऐसे क्वेश्चन स्पेशली पंजाब के एग्जाम्स में पूछते हैं। देन 17th करंट अफेयर इज इंडिपेंडेंस डे, दैट इज़ 15 अगस्त के मौके पे एक सॉन्ग रिलीज़ किया गया था, उसका नाम क्या है? वतन। ओके, देन 18th करंट अफेयर की बात करते हैं, वो है रिगार्डिंग हारमनी OS। पेपर में सीधा आएगा हारमनी OS इज व्हाट। ये बेसिकली एक तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको कि हुवाई के द्वारा लॉन्च किया गया है। हुवाई जो है वो बेसिकली चाइनीज़ टेलीकॉम जाइंट है। ओके, आपसे पेपर में हारमनी OS भी पूछ सकते हैं या फिर होंगमिंग के बारे में भी पूछ सकते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आई होप आपको पता होगा क्या होता है। जिनको नहीं पता वो मेरे कंप्यूटर के लेक्चर्स ज़रूर देखें। ओके, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन 19th करंट अफेयर इज रिगार्डिंग नेशनल फिल्म अवार्ड 2019, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 66 नेशनल फिल्म अवार्ड 2019 दिए गए। इसमें आपको बेसिकली 4 कैटेगरीज को याद रखना है। सबसे पहले इसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड किनको मिला है? आयुष्मान खुराना फॉर अंधाधुन, देन विक्की कौशल फॉर उरी, इन दोनों को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। सेकेंड बात आपको ये याद रखनी है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किनको मिला है? वो मिला है कीर्ति सुरेश को। कौन सी मूवी के लिए? महंती, बेसिकली एक तेलुगु मूवी है। देन बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है आदित्य धर को, उरी मूवी के लिए। ओके, देन बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है हिलारो को, जो कि एक गुजराती मूवी है। ये 4 कैटेगरीज याद रखना, इनमें से आ सकती है। देन
20th current affair is regarding Bharat Ratna 2019 awards. Very important current affair. Okay, Bharat Ratna 2019 awards जो हैं वो 3 जानों को दिया गया है. सबसे पहले नानाजी देशमुख, देन भूपेंद्र कुमार हजारिका एंड थर्ड वन इज प्रणब मुखर्जी. ओके, एक पंजाब का रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, उसमें उन्होंने पूछा था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऐसे कौन से हैं जिनको कि भारत रत्न 2019 अवार्ड दिया गया है. उसका आंसर था प्रणब मुखर्जी. ओके, सो आपको थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होना चाहिए. जो नानाजी देशमुख हैं वो मेंबर रह चुके हैं आरएसएस के. उसके बाद जो भूपेंद्र कुमार हजारिका हैं वो बेसिकली असामी सिंगर कंपोज़र हैं. ओके, देन प्रणब मुखर्जी जो हैं वो हमारे 13th प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के. ओके, और अगर हम भारत रत्न अवार्ड्स की बात करें, भारत रत्न अवार्ड्स जो हैं वो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है रिपब्लिक ऑफ इंडिया का, और इनको प्रेसिडेंट के द्वारा दिया जाता है. ओके, देन 21st करंट अफेयर इज रिगार्डिंग वर्ल्ड बायोफ्यूल डे. ओके, अब देखो हर मंथ में बहुत सारे डेज आपने देखे होंगे कि किस दिन कुछ होता है किस दिन कुछ होता है, बट उनमें से सारे डेज याद करने की ज़रूरत नहीं होती. कुछ ऐसे डेज होते हैं जिनके ऊपर ऑलमोस्ट हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते रहते हैं बदल बदल के. ओके, उनमें से ही एक ऐसा दिन है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे. वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जो है वो 10th अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है. अब इसको याद कैसे रखेंगे, अगर आप बायो के स्पेलिंग देखो तो उसमें ओ आता है, तो वहाँ से आप 10 की 0 को याद रख सकते हो. ओके, उसके बाद आई से आप 1 को याद रख सकते हो, और बी से आप ए को याद रख सकते हो कि अगस्त में है और 10 को है. ठीक है, तो ऐसा इंटर रिलेट करके याद कर लेना. और इस बारी का इसका थीम क्या था ये भी पता होना चाहिए. थीम था प्रोडक्शन ऑफ बायोडीजल फ्रॉम यूज्ड कुकिंग ऑयल. ओके, देन 22nd करंट अफेयर इज रिगार्डिंग एशियन डेवलपमेंट बैंक. एशियन डेवलपमेंट बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मनीला, दैट इज़ फिलीपींस में. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. अगर आप PSPCL के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को उठा के देखोगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है. ओके, सो एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में. और ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज एशियन डेवलपमेंट बैंक ने रिसेंटली $200 मिलियन का लोन दिया है किस स्टेट गवर्नमेंट को. सबसे पहला क्वेश्चन किसको दिया है, महाराष्ट्र को. सेकंड क्वेश्चन क्यों दिया है, ताकि वो अपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव कर सकें. और इस पे कैसे क्वेश्चन आ सकता है, रिसेंटली महाराष्ट्र को $200 मिलियन का लोन दिया गया रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए. ओके, वो किसने दिया, ADB ने. ओके, देन 23rd करंट अफेयर इज रिगार्डिंग UN कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट्स. इसका सेकेंड नेम है सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिएशन. ओके, ये न्यूज़ में क्यों है, बिकॉज इंडिया ने रिसेंटली इसको साइन किया है, और इसको साइन करने के बाद अब इंडिया में ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है. ओके, क्योंकि इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ होगी इसको साइन करने के बाद. इंडिया को बेसिकली यही फ़ायदे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अब ज़्यादा होएगी, इसीलिए इंडिया ने इसको साइन किया है. ओके, सो 24th करंट अफेयर है. सोनाली के बारे में याद है, बताया था ना मैंने. वैसे ही सोनाली की तरह मैक्सिको के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कैक्टस लीव्स की हेल्प से एक ऐसा मटेरियल तैयार कर लिया जिसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्लास्टिक के साथ मिलती जुलती हैं. मतलब उसको हम प्लास्टिक की जगह यूज़ कर सकते हैं. ओके, और उसका फ़ायदा क्या है कि जो इन्होंने मटेरियल तैयार किया है वो बायोडिग्रेडेबल है, मतलब उससे कोई भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होगा. और सिमिलर बेसिस पे ही हमने सोनाली के बारे में पढ़ा था. जिसको नहीं पता वो ज़रूर पढ़ ले, बिकॉज उस पर भी क्वेश्चन आ सकता. अब हम 25th करंट अफेयर की बात कर रहे हैं, जो आज का लास्ट करंट अफेयर है. वो है रिगार्डिंग ईरान ने अभी अभी 3 एयर टू एयर मिसाइल्स को लॉन्च किया है. उनका नाम आपको पता होना चाहिए. क्या क्या नाम है, पहला है यासिन, देन बलाबन, देन घेम. ओके, ईरान और USA के बीच में बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं जिनकी वजह से ये दोनों कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है. ओके, सो इनके बारे में पूछा जा सकता है एग्ज़ाम्स में. सो आपको ये मिसाइल्स के नाम याद रखने हैं. सो आज के लेक्चर में हमने 25 करंट अफेयर्स डिस्कस किए. एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका 25th को मार्कफेड का एग्ज़ाम है. अभी एक और वीडियो आएगी अगस्त के करंट अफेयर्स के ऊपर, आप उसको भी ज़रूर देखना, बिकॉज अगस्त के करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो पार्ट सेकंड है अगस्त के करंट अफेयर का वो कल तक अपलोड हो जाएगा, सो उसको भी ज़रूर देखना आप। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।